नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार। आप सभी दर्शकों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल स्टूडियो समाचार में। तो आज है 25 दिसंबर। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आप सभी के घर और परिवार में ढेर सारे गिफ्ट का बौछार हो, धन की वर्षा हो। तो हैप्पी क्रिसमस सभी दर्शकों के लिए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है 2027 में, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से जो है कि बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। तो वहीं पर आज एक कार्यक्रम रखा बीजेपी ने लखनऊ में। लखनऊ जो है कि स्थलों की एक धरती बन चुकी है, जहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियां लग रही हैं। जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने काशीराम जी की मूर्तियां लगाई, खुद अपनी मूर्तियां लगाई, बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां लगाई, एक बड़ा सा पार्क बनवाया। उसी तर्ज पर आज बीजेपी ने जो है कि प्रेरणा स्थल का जो है कि एक उद्घाटन किया, एक बड़ा सा पार्क बनवाया। वहां पर तीन बड़े बीजेपी के नेताओं के तीन बड़े नेताओं की मूर्तियों को लगाया गया। जी हाँ, ये मूर्तियां 65 फीट लंबी है, 65 फीट ऊंची हैं और इनकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए। आखिर 250 करोड़ रुपए बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं? ये 250 करोड़ रुपए गरीब जनता में बांट दिए जाते तो कितना अच्छा रहता। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मूर्तियां लगवाना सही है या फिर 250 करोड़ रुपए जनता में बांटना सही होता है। तो इस मौके पर लगाई गई मूर्तियां कि आज जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 121वीं जयंती है, 101वीं जयंती है। और साथ ही साथ तीन बड़े नेता कौन कौन हैं? ये तीनों बड़े ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी कि ब्राह्मण यानी कि पंडित समाज से आते हैं तीनों बड़े नेता। पहले हो गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दूसरे हो गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और तीसरे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी आज 101वीं जयंती है। तो इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष बहुत ही बड़ा निशाना साध रहा है सरकार पर और बीजेपी पर कि क्या ब्राह्मण समाज ही केवल जो है कि उत्तर प्रदेश में वोट देगा बीजेपी को? क्योंकि ब्राह्मण समाज पहले कांग्रेस को वोट देता था, अब जो है कि बीजेपी को, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को लगभग 70 से 80% जो कि ब्राह्मण समाज के वोट मिले थे। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ठाकुर वर्सेस, यानी कि ठाकुरों को और ब्राह्मण आपस में भिड़ रहे हैं, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है। क्योंकि अभी 23 दिसंबर को जो कि कुशीनगर में एक पीएन पाठक जी हैं, उनके घर जितने भी बीजेपी के ठाकुर नेता हैं, ठाकुर एमएलए हैं, 23 से 25 से 30 एमएलए सबको बुलाया गया था, वहां पर मीटिंग हुई थी। और वो उन्होंने कहा कि हमारी जो है कि बीजेपी सरकार सुनी नहीं जा रही है। इस पर उन्होंने चर्चा की और बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। और वहीं पर एआईएमआई के नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की जो है कि पंडितों की जो है कि पार्टी हो गई है या फिर ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है। यानी कि जातीय समीकरण को जोड़ते हुए सभी विपक्षी पार्टी जो है कि बीजेपी पर जो है कि आरोप लगा रहे हैं कि वो जातीय समीकरण को देखते हुए काम करती है, ना कि इसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर कायम रहती है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कि उनका योगदान क्या क्या था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, धारा 370 हटाने के बारे में बात की। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो है उन्होंने गिनाए और विपक्ष पर बहुत ही जमकर निशाना साधा। तो ये सब सारे मुद्दे हैं। और अखिलेश यादव जी भी जो है कि जो 23 नवंबर को मीटिंग हुई थी पीएम पाटिल जी के घर पर, उस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब केवल ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है। और शिवपाल यादव यानी कि सपा के जो नेता हैं, महासचिव हैं शिवपाल यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण अब ठाकुर अब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। आप लोग इधर चले जाइए क्योंकि आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी में आपको कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए आप लोग सपा में चले जाइए। ऐसा ऐसा उन्होंने शिवपाल यादव जी ने कहा। और कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है। तो चुनाव का माहौल है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा दी, सरकार जो है कि विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाए, बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप और तंज कस रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव और यूपी का चुनाव कौन जीतने वाला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। और मुझे समझ में आता है किस टॉपिक पे कौन सी बात करनी है, क्या करनी है, किस प्रकार से बात करनी है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करें और स्टोरी समाचार के साथ आप लोग लगातार बने रहिए।
क्योंकि स्टूडियो समाचार आपको बहुत ही बेहतरीन न्यूज प्रोवाइड करता है और एक सही और सटीक न्यूज आपकी आप तक पहुंचाता है। तो खबरों के साथ आप लोग लगातार बने रहें स्टूडियो समाचार के साथ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलते हैं। जय हिंद।